धन्यवाद करते हैं प्रभु उस अच्छे समय के लिए जो तूने हमें दिया है। तेरी आराधना में हम तेरे कदमों पे आए हैं खुदा बनब्बा। सभी HTM के मेंबर्स को हम वेलकम करते हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, कि हम आए परमेश्वर के गीत गाएं, परमेश्वर के नाम पे मगन हो जाए। पिता तो कितना अद्भुत है पिता, तू हमारे पीछे दौड़ता आता है खुदा बनब्बा। तूने हर समय हमारा हर चीज़ में हमारा साथ दिया है, तूने हर समय हमसे उतना ही प्यार किया पिता परमेश्वर। तेरे प्यार में हमारी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं आई है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 113 5 और 7 में ऐसा लिखा है, हमारा परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है। वह तो ऊंचे पर विराजमान है, वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रे को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। कितना अनोखा वक्त यहाँ शब्द यहाँ पे लिखा है कि वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। वो हमारा परमेश्वर महान है। आए हम कुछ समय आराधना में बिताएं और खुदाबंद अब्बा की महिमा गाएं और उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि उसने हमारा हाथ हर समय पकड़ा रखा है और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मदद किया है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरा खुदाबंद अब्बा, धन्यवाद करते हैं राजा। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाए तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर गीतों को डाला तूने बचे की जिंदगी जी रहा था, मुझे की आत्मा को तू चलाता, मेरी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं काटने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे में जीवन आया, बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, ऐसा तेरा नाम है, अंधेरे के दौर सुने मुझे जी उठे। ऐसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, ऐसा तेरा नाम है, अंधेरे के मुझे उठे मुझे जी उठे। जी प्रभु तेरे नाम से मुझे जी उठे, प्रभु तेरा प्यार है खुदा अपना, तुम्हारे पीछे दौड़ता है हमारा प्रभु, हमारे कचरे की जिंदगी से हमें उठाता है, हमारे मिट्टी से उठा के उसने हमारे नाम को ऊंचा किया है। Yes Lord, you're an amazing Father Lord. हर एक खून जो तूने मुझ पर बहाया, हर एक सांस से तेरे रक्त को पाया मैंने। Yes Lord, मेरी मंजिल अब मेरे सामने, मेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, यीशु। कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुझे की आत्मा को ले चला, खुदी आशा और मकसद खोया, खुद को बिगाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे में जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। Yes Lord, ऐसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, ऐसा तेरा नाम है, अंधेरे के बहरे सुने मुझे जी उठे। ऐसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, ऐसा तेरा नाम है, अंधेरे के मुझे उठे मुझे जी उठे। ऐसा तेरा प्यार
झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुझे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुझे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुझे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुझे जी उठे। जी परमेश्वर, सिर्फ तेरे नाम से मुर्दे जी उठते। परमेश्वर, इस दुनिया में ऐसा कोई खुदा नहीं है जो एक मुर्दे को जीवित करता है। पिता परमेश्वर, तेरे नाम से अंधे सुनते हैं। पिता परमेश्वर, अंधे देखते हैं। पिता परमेश्वर, बहरे सुनते हैं। खुदा बनब्बा, तू पिता परमेश्वर अनोखा खुदा बनब्बा है। भजन संहिता 86 12 और 13 में ऐसे लिखा गया है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधलोक की तन में जाने से बचा लिया है। मैं इसको रिपीट करूंगा, अधलोक की तन में जाने से बचा लिया है। हमारा खुदा इतना बेहतर है कि वो हमें अधलोक में जाने नहीं देगा। हम बेशक पाप के रास्ते में चले, हम बेशक रास्ते में गिर जाए, हम गलत रास्ते पे चले जाए, हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में समस्या आ जाए, हमारे कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हमारा पिता अनोखा है। वो आपको अधलोक में जाने नहीं देगा। वो आपको हर समय बचाएगा और हर समय आपके हाथ को पकड़ के रखेगा। यस लॉर्ड, तू हमें हर समय पकड़ के रखेगा पिता परमेश्वर। हर भंवर के बीच में तू हमें बचाएगा खुदा बनब्बा। तू हर समय का पिता परमेश्वर, तू हर जीवित परमेश्वर है खुदा बनब्बा। हमारी जिंदगी की आराधना तू दे पिता परमेश्वर। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में यस लॉर्ड, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, यस जीसस, तू ही मेरा ईमान। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में। जी प्रभु, तो मेरी चट्टान है। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। जी परमेश्वर, जिंदगी में से तेरे कदमों के निशान है पिता परमेश्वर। तेरे पीछे चलेंगे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी की सारी चट्टानों में हमारे साथ खड़ा होगा पिता परमेश्वर। हर उठती लहर में तूने हमें बचाया है। जैसे तूने कहा है पिता परमेश्वर, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही
हुए तूफानों बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। जी प्रभु तेरे कदमों के निशान पिता परमेश्वर, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। पर तेरा बसना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बसना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। जी प्रभु बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। कैसे दोहराएंगे इस शब्द को? उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। जी प्रभु हमारी जिंदगी की हर बढ़ती लहरों में खुदा बनबा तेरे कदमों के निशान है। हम आगे चलने से पहले तू हमारे आगे चलता है पिता परमेश्वर। तूने हर समय हमें कहा है खुदा बनबा तेरी आत्मा में, तेरी प्राण में पिता परमेश्वर बंधे रहने के लिए। पिता परमेश्वर हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं खड़ा हो सकता, इस बात पे हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम एक सच्चे जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। इसी बात से हम तेरी धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। आए हम सब ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे और इस बात को आगे ले चलेंगे। धन्यवाद करते हैं राजा तेरा अद्भुत कार्य के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हर चीज जो हमारी जिंदगी में की है धन्यवाद देते हैं, हर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जिंदगी का एक भी चीज यहाँ से वहाँ तेरे परमेश्वर के आगे नहीं हो सकता है। स्तुति गाऊंगा
मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मेरे से ज़्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस लॉर्ड कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू सच्चा खुदा है पिता परमेश्वर, हमारे साथ चलते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हमारे सारे परेशानी में तेरे नाम ऊंचा करते हैं। तूने कहा है पिता परमेश्वर, तू चाहेगा तो हमारी जिंदगी में होगा। हमारे परेशानियों में तेरा एक शब्द हमारे लिए काफी है परमेश्वर, तू तेरा एक शब्द हमारे लिए काफी है। तुझ पर भरोसा मेरा, मैं सच्चा जिंदा तेरा। तुझ पर भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा हो। जी हाँ प्रभु, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा हो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदा बनप्पा। इस आराधना में पिता परमेश्वर तूने हमारे मन को छुआ है पिता परमेश्वर। ये कचरे की जिंदगी हम जी रहे थे खुदा बनप्पा, हम तुझे जाने बिना जी रहे थे पिता परमेश्वर, पापों में डूबे हुए थे पिता परमेश्वर, परेशानियों में डूबे थे पिता परमेश्वर। नहीं पता था हमें कि हमें इसका हल कैसा मिलेगा, लेकिन खुदा बनप्पा तेरे वचनों को जानते ही पिता परमेश्वर तू हमारे पीछे दौड़ता आया, तूने हमें पकड़ा है, तूने हमें छुआ है खुदा बनप्पा। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते इस आराधना के समय में पिता परमेश्वर, हम जानते कि हमारी आराधना तुझे भाइयों खुदा बनप्पा, हमारी आराधना से तू आनंदित हुआ खुदा बनप्पा। तूने कहा था स्वर्ग में लोगों के पास एक ही काम है, वो है आराधना करना, तेरी आराधना करना। इस सच्चे खुदा की हमें आराधना करने का तूने एक मौका दिया है चुना पिता। हमें इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए आगे जब हम वचन को सुने पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करे से तू हमें बना। धन्यवाद करते हुए आगे के नाम को तेरे पवित्र लहू में मांगते हैं, आमीन। सभी को मैं फिर से आनंदित होकर वेलकम करता हूँ। इस आज के वचन को हम सुनेंगे प्रभु के नाम पे। मैं जानता हूँ कि हम सभी ने आनंदित होकर थोड़ी देर पहले प्रभु की आराधना करी है, और इस आराधना से ज़रूर हमारा ईश्वर जो है, हमारा जो सच्चा खुदा है, खुश हुआ होगा। इस गाने में कई चीज़ें थे जो हमने गाए हैं इस समय पे, राइट। कई ऐसी बातें थी जो अगर आप सच में इस गाने को मन से सुनो तो आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना रहम करने वाला परमेश्वर है, और किस तरीके से वो हमें हर हालात में बचाता है और हमारे हाथों को पकड़ कर हमारे साथ चलता है। वचन सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज जो हम वचन तेरे नाम पे सुनने वाले हैं खुदा बनप्पा, ये तेरे पवित्र आत्मा द्वारा हमें लीड करना। जब मैं इस वचन को बांटूं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा लीड करना, ताकि पिता परमेश्वर लोगों को पिता परमेश्वर तेरे वचन के बारे में समझ आए। जो भी भाई बहन इसको सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को तेरे पवित्र लहू और आत्मा में बांधता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा द्वारा तुमसे बातें करेगा, इस बात को मैं जानता हूँ खुदा बनप्पा। आज के वचन से पिता परमेश्वर हम सब कुछ सीख पाएँ, ऐसा तू हमें बना।
बाकी के समय को तेरे नाम पे सौंपते पिता परमेश्वर। कोई शैतानी ताकत इसके बीच में ना आए पिता परमेश्वर, हमें सुनने में मदद करें, ऐसा तू हमें बना। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता 92 में से। भजन संहिता 92 एक सभी को पता है, भजन संहिता जो चैप्टर है पूरा ये दाऊद ने लिखा था। और यहाँ पे दाऊद अनोखी बातें करता है। दाऊद राजा के बारे में हम सभी को पता है कि किस तरीके से वो परमेश्वर के प्यार में, किस तरीके से वो परमेश्वर के पीछे दौड़ता था, जब वो छोटा था से लेके जब वो राजा बना। लेकिन कहीं पे भी उसमें एक चीज़ घमंड की कभी घुस ना पाई, राइट। आप देखते हो कि वो किस तरीके से हर चीज़ को उसने संभाला है, अपनी प्रजा को संभाला है। जी हाँ, कोई गलत कामें भी किए हैं उसने, जिससे उसने हमेशा प्रभु के पास फिर से आया है। गलत काम करके प्रभु से दौड़ा नहीं चला गया, लेकिन प्रभु के पास फिर से आए। तो हम सब मिलकर एक साथ में पढ़ेंगे भजन संहिता 92, साम 92 है ये। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होते हैं कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरे सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मेरे टटके तेल में से चुपड़ा गया है। और मैं अपने द्रोहियों पर दूषित करके अपने उन कुकर्मियों का हाल मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। इतना प्यारा शब्द यहाँ पे दाऊद राजा ने लिखा है हमारे लिए। और यहाँ पे इस पूरे मैसेज में आपको बताता हूँ कि इस मेरा जो आज मैं आपको 3 पॉइंट दूंगा इसके अंदर, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं, ये तीनों केंद्र बिंदु ऐसे हैं जो हम हमारी ज़िंदगी में कई बार अपनाते हैं, लेकिन हम थोड़ी समय बाद हमारे अंदर वो एक एटीट्यूड आ जाता है, वो एक ईगो आ जाता है हमारे अंदर, राइट। हम उसे भूल जाते हैं, हम गर्व करने लगते हैं अपने आप पे और यहोवा को भूल जाते हैं। तो यही दाऊद राजा इस पूरे मैसेज में हमें बता रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अगर आप अपने आप पे गर्व नहीं होके और किस तरीके से अगर आप प्रभु की आराधना करके उसके साथ बंधे रहेंगे तो आपके साथ क्या होगा। और वो बंदा जो अपने आप पे गर्व करता है और अपने आप को मैं समझता हूँ, उसके साथ क्या होगा, इसके बारे में ऐसे लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं आप इस आज का टाइटल ये है कि यहोवा परमेश्वर का रहम हमारे ज़िंदगी के ऊपर। हमारा जो यहोवा है वो अनोखा खुदा है, उसकी रहम के बिना हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हो सकती। आप सभी ने कई बार सुना होगा कि यहोवा परमेश्वर ने जब हमें अपने माँ के कोख में जन्मा था, अपने माँ के कोख में जब हमें रखा था, उस समय से वो हमारे नाम को जानता है। उसके पास हमारे सर के बालों में कितनी बाल है इसकी भी गिनती उसके पास है। तो सोचो हमारा यहोवा कितना अनोखा है, हमारा परमेश्वर कितना अनोखा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के कार्यों में हर समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करना। वचनों में जाने से पहले यहाँ पे 1 से लेकर 5 जो वचन यहाँ पे लिखा गया है, इससे लेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हमें हर समय यहोवा का धन्यवाद करना है, खुदा का धन्यवाद करना है, यीशु का धन्यवाद करना है, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना है, उस त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उस हर कार्य के लिए जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में किया है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जो मैं कुछ समय पहले मैंने सुना था
जहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कैसे परमेश्वर वेट करता है कि हम उसका धन्यवाद करें। तो ये बात ऐसी लगा लो कि आपके घर में आप एक माता पिता अगर हो, या फिर आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ लगा लो, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों बड़े हो तो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ इस चीज़ का विचार कर लेना कि होता क्या है कि जब अगर आपके लिए कोई तहे दिल से कुछ करता है, अगर आप माता पिता, तो क्योंकि मैं एक पिता हूँ तो मैं एक माता पिता का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चलता हूँ, तो अगर मैं तहे दिल से अपने बच्चे के लिए कुछ करता हूँ तो मैं ऐसा देखा जाऊँ तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मेरा बच्चा आके मुझे खुद से धन्यवाद करे या मुझे कुछ बोले, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरी होता है उस समय पे ये देखना कि मेरे बेटियां की शक्ल पे खुशी है क्या नहीं, ये देखना कि वो चीज़ जो मैंने उसकी ज़िंदगी में किया है उससे वो खुश हो रही है या नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर ये कई बार ऐसे कई दौर में ऐसे चलता जाए, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, थोड़ी समय बाद आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि भाई मेरा बेटा या बेटी या मेरा पति या पत्नी एक बार तो मुझे धन्यवाद कह दे। और अगर वो आपको धन्यवाद नहीं कहता तो आप मायूस होने लग जाते हो, आप सोचने लग जाते हो कि क्या फ़ायदा मैंने इतना अच्छा काम करके, मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि आपकी माता पिता आपको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता, मैं काम पे जाता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ और तू मुझे धन्यवाद नहीं बोल सकता। ये वो जानबूझ के आपसे नहीं कहते, वो ये गुस्से में कहते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं, सभी मनुष्य जो है जीवन में एक चीज़ चाहता है कि कोई तो आके उसे धन्यवाद बोले उस कार्य के लिए जो वो निस्वार्थ होके, जो वो कुछ सोचे बिना अपने लिए कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप यहोवा को भी ले लीजिए। जैसे आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपकी बेटी, आपकी बेटा, आपका पति पत्नी, दोस्त, आपके माता पिता आपके किए हुए कार्य को इज्जत दे के आपको धन्यवाद करे, तो आपको बहुत खुशी होगी। इसी प्रकार हमारा जो प्रभु यीशु खुदा बनब्बा है, जो हमें ऊपर से जब भी हमारे प्रार्थना की हमें एक सफलता देता है, जब भी वो हमारे कुछ कार्य के लिए हमारी ज़िंदगी में करता है, पिता को भी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप आके उसे धन्यवाद बोले। पिता ये नहीं चाहता कि आप आके धन्यवाद बोले कि पिता धन्यवाद तूने मुझे अच्छी नौकरी दे दी, और ये नहीं चाहता कि अगर आपको एक टॉफ़ी मिल जाए तो सिर्फ आपके टॉफ़ी के लिए धन्यवाद करें। पिता के लिए धन्यवाद कुछ और है। पिता के लिए धन्यवाद है आपका समय, आपका कीमती समय, कि आप दिन में एटलीस्ट एक 5 मिनट निकालो और प्रभु की महिमा करो, प्रभु की आदर करो, प्रभु की गुणगान गाओ। उस समय के लिए वो आपके लिए वेट कर रहा होता है। इसी चीज़ को हम ले जाते हैं आदम और हवा के लिए। आपने सभी सुना होगा, सभी को ये स्टोरी पता है कि आदम कैसा जन्मा गया, हवा कैसे इस दुनिया में आई, कैसे परमेश्वर ने उनको उस गार्डन में डाला, गार्डन ऑफ ईडन में रखा और उनको हर चीज़ का एक कमांडर बनाया, राइट। और आपको मैं बताना चाहूँ, अगर आप जेनेसिस 2 या 3 में पढ़ोगे कि जब आदम और हवा जन्मे गए थे, तो आप वहाँ पे देखो कि खुदा ने ऐसे लिखा है कि खुदा ने उनको इसलिए जन्मा था, इसलिए उनको बनाया था कि वो उनके साथ समय बिताना चाहता था। इसी प्रकार खुदा जब मैं आपसे कह रहा हूँ, जब पिता ने उनको इसलिए बनाया कि उनके साथ समय बिताना चाहता था, इसका मतलब कितना गहरा है। खुदा ये नहीं चाहता है, खुदा ये नहीं देखना चाहता कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, पर वो ये देखना चाहता है कि क्या आप उसके साथ समय बिता रहे हो या नहीं बिता रहे हो। वो बहुत ही ज़रूरी है। और आपने ठीक पढ़ा होगा, अगर आप इस भजन संहिता 92 1 to 5 में पढ़ोगे, 1 से लेकर 5 तक पढ़ोगे, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि 2 में ऐसा लिखा गया है, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस्तर वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आपको जय जयकार करना है प्रभु का, आपको उसकी आराधना करना है। प्रभु कुछ नहीं चाहता आपसे, प्रभु बस आपका दिन का कुछ समय चाहता है। वो आप बाइक पे चलते समय कर लीजिए, या किचन में काम करते से कर लीजिए, या ऑफिस के कामों के बीच में कर लेना, लेकिन आपका संगति प्रभु के साथ में बहुत ज़रूरी है। प्रभु क्योंकि प्रभु ने आपको कुछ काम दिया है। कई बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे को तो दुख ही दुख दिया है, मेरे घर परिवार में परेशानी किया है, मेरे ऑफिस में परेशान हूँ, मैं क्यों धन्यवाद दूँ प्रभु का। मैं आपको बता दूँ, प्रभु ने आपको वो चीज़ दिया है ये देखने के लिए कि आप इसमें भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो कि नहीं। और देखना चाहता है कि क्या आप प्रभु के पास आना चाहते हो क्या नहीं। वो देखना चाहता है कि आप रेडी हो क्या नहीं प्रभु का धन्यवाद देने के लिए। भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको दिया हर परिस्थिति जो है वो आपको धन्यवाद का योग्य है। आपको यहोवा से क्वेश्चन नहीं करना है। अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मेरे में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं अपने पिता से जाके पूछूं, हे पिता तूने मुझे ये टॉफ़ी क्यों नहीं दिलाई।
उसी तरीके से, मैं जानता हूँ कि आजकल के बच्चे थोड़े बिगड़ गए हैं, लेकिन उसी तरीके से मैं अपने पिता से नहीं पूछ सकता, मैं अपने खुदाबंद अब्बा यहोवा से नहीं पूछ सकता कि पिता तूने मुझे ये परेशानी क्यों दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो है प्रभु खुदा यहोवा के नाम पे उसका धन्यवाद देना, उसके संगति में समय बिताना। और जैसे मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से बताना चाहता हूँ, अपनी आपसी ज़िंदगी से, जैसे आप खुदा के पास जाओगे, जैसे आप उसका धन्यवाद करने लगोगे, आप अपने ज़िंदगी में एक नया कार्य पाओगे। आप देखोगे कि किस तरीके से शैतान आपकी ज़िंदगी से दूर भाग रहा है, किस तरीके से आपका रुका हुआ सारा काम पूरा होने लगा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है, थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालना है, पूरे दिन के अंदर उसकी संगति में बैठना है, आप उसकी आराधना करो, आप बाइबल पढ़िएगा, आपको जो ठीक लगे करो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो बस बैठो और प्रभु का धन्यवाद करो, जिस तरीके से वो हमसे चाहता है। जब हम हेवन में चले जाए तो तभी भी हम यही करने वाले, राइट। हम वहाँ पे बैठ के बस प्रभु की आराधना करने वाले, उसे बोलने वाले धन्यवाद प्रभु हर कार्य के लिए। आप बस इतना कीजिए और आप देखो किस तरीके से आपका ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है और आपकी कामों में आपको सफलता प्राप्त होगा। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, परमेश्वर की आराधना हर परिस्थिति में करना। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की आराधना करते समय हम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। कुछ समय पहले मैं एक भाई के घर गया, वहाँ पे एक भाई का डेथ हो गया था, इसलिए मैं उनके घर गया था। तो उनकी पत्नी जो थी ना, वो बहुत ही टूटी हुई थी। वो कह रही थी कि मेरा पति इतना अच्छा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ने वो किया है और मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया अचानक से, परमेश्वर बहुत ही बुरा है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है। और परमेश्वर के बारे में उन्होंने एक बड़ा सा एक बुक लिखने जैसा उन्होंने बोलने शुरू हो गए, और जो भी उनके घर आ रहा था सभी लोगों के लिए वो चीज़ बोलने लग गया। पर मुझे वहाँ पे एक चीज़ स्ट्राइक हुआ, क्या परमेश्वर इतना निर्दय है? क्या परमेश्वर इतना निर्दय है कि वो आपको अकेला छोड़ देगा? क्योंकि वो जो स्त्री थी, वो पूरे टाइम, वो जो बहन थी, वो पूरे टाइम एक ही चीज़ बोलती रही, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी। ये उसका एक कॉमन वर्ड था जो बार बार कह रही थी। मैं उसे कह रहा था कि आपको कुछ नहीं करना है बहन, आपको प्रभु की आराधना में समय बिताना है, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास खुशी आती है तो हम तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास दुख का समय आता है, हम प्रभु से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझसे ये क्यों दिया? अब एक बात बताइएगा, ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं चलती। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि एक बेल कर्व होता है जो ऐसे ऐसे ऊंचे नीचे रेस के अंदर चलता है, वो भी एक सीधा लाइन नहीं होता है। आप अपने आप को एक कार चलाने के एग्जांपल से ले लो। जब आप रोड पे कार चला रहे हो, आप एक ही स्पीड में चला रहे हो, तो थोड़े समय बाद आप भी बोर हो जाओगे। आप देखो कि आपको ब्रेक ही नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको ऊंचा नीचा गड्ढा ही नहीं आ रहा है रास्ते में। वो बात अलग है, इंडिया के रोड में आप चलाओगे तो आपको बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर ये गड्ढे आपके ज़िंदगी में इसलिए लेकर आता है क्योंकि जब हम एक सीधे रास्ते पे चलने लग जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ महिमा ही महिमा आ रही है, हमारी हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में अच्छा आ रहा है, तो हम उसकी आराधना करना भूल जाते हैं। तो ये जब गड्ढे आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो परेशानी आती है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको देखने के लिए है कि क्या आप फिर से यहोवा का धन्यवाद करने के लिए आए कि नहीं। लेकिन जब भी आप इस बात पे मनन ज़रूर करना, आज थोड़े सा घर जाने के बाद में, कि घर और जो भी ऑनलाइन सुन रहे इस बात पे ज़रूर मनन करना कि जब आपके पास परेशानी आई हो तो, और अगर आपने प्रार्थना किया हो, तो आपकी ज़िंदगी बदली है या नहीं बदली है। और मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से कह रहा हूँ, जैसे आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में एक परेशानी आई और आपने प्रार्थना किया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने 365 बार कहा है कि मुझ पे विश्वास रख। वो इसलिए कहा है कि आप प्रार्थना विश्वास से करो और आपको वो चीज़ मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि प्रभु ने आपका हाथ छोड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन जब आप प्रभु ने देखा होगा कि आप बस भूल गए हो प्रभु को, आप प्रभु के दिए हुए चीज़ों से बिल्कुल अलग चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ और करने को लग रहे हैं, तब आपके ज़िंदगी में प्रभु एक बैरिकेड लेकर आएगा, एक गड्ढा लेकर आएगा आपके रोड के ऊपर कि आप अपने कार को ब्रेक लगाओ जी, आप प्रभु के पास फिर से आ जाओ, प्रभु आपका वेट कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद करो अपने कार्य के लिए और अपने आप के आगे बढ़ो।
मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने खुद के ज़िंदगी से देना चाहता हूँ। जब मैं नया नया चेन्नई आया था तो जब हम आ रहे थे तो हमारा ज़िंदगी बहुत खुशहाल था, बहुत बढ़िया था सब कुछ। एक बहुत ही परमेश्वर की दया से एक बहुत अच्छा घर था, घर में एक अच्छी सभा होती थी, एक पास्टर जी 200 किलोमीटर दूर से आते थे प्रभु के वचन बांटने के लिए, लोग आते थे हर संडे सुनने के लिए, हम बहुत ही आनंदित होते थे, सब कुछ अच्छा था, अच्छी नौकरी थी, बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, बीवी अच्छी नौकरी कर रही थी, सब कुछ हमारे पास अच्छा था। लेकिन अचानक से हमारी ज़िंदगी में एक टर्न आया। प्रभु ने कहा कि एक नौकरी का अपॉर्चुनिटी चेन्नई में आ गया और हमें चेन्नई आना पड़ा। और मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चेन्नई मुझे एज अ शहर कभी पसंद था नहीं। तो हमारे पास्टर जी आपने मुझे प्रेयर करके कहा कि बेटा ऐसा है कि अगर प्रभु आपको कुछ देता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। प्रभु आपको सुख देता है तो भी उसके पीछे कारण होता है, आपको दुख देता है तो भी उसके पीछे कारण होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर उसने किसी एक मनुष्य को लेकर आया है जो आपके घर परिवार में परेशानी कर रहा है, आगे आपके दोस्त हो सकता है, बीवी बच्चों के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, अगर बीच में कुछ तो एक चीज़ आई है तो उसमें प्रभु का एक योजना ज़रूर होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या योजना हो सकता है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि हो सकता है कि तुम्हें हिंदी अच्छे से आती है, तुम जाके वहाँ पे प्रभु का कार्य को बढ़ाओ। तो मैंने कहा हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था, बहुत दुखी था। एक जगह पे बहुत खुश था कि इतनी अच्छी नौकरी मिल गई यहाँ पे, और एक जगह पे बहुत दुखी था कि मुझे एक बसा बसाया घर छोड़ के नए शहर में जाना है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, राइट, क्योंकि हम कई सालों से दिल्ली रह रहे थे। लेकिन जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आया और मैंने थोड़े दिन मैंने देखा कि थोड़े थोड़े करके जब मेरी ज़िंदगी में खुशी भरती जा रही थी, नौकरी अच्छा चल रहा था और सब कुछ अच्छा हो रहा था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, वाइफ की नौकरी अच्छी चल रही थी, परमेश्वर ने हमें एक बड़ा घर दे दिया, सब कुछ करते समय हम एक चीज़ भूल गए, वो थे प्रभु और सच्चा प्रभु के लिए। लोगों ने हमसे आके कहा कि हे पिता, हे बंदे, हे तू कौन से चर्च को जा रहा है, यहाँ पे तू क्या कर लेगा जाके, तू अपने बच्चों के बारे में सोच, उनके फ्यूचर के बारे में सोच। और ऐसे तैसे करके लोगों ने बहुत कुछ भला बुरा सुना के और पूरे माइंड को भटका के यहाँ वहाँ के हमें चीज़ें सुना के हम भी भटक गए इस बारे में। लेकिन प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में एक गड्ढा लेकर आया उसके बाद, जहाँ पे हमें पता चला कि हे प्रभु तू सच्चा खुदा है, हे प्रभु तू सच्चा खुदा है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने पर्सनल लाइफ से उस गड्ढे का इंतज़ार मत करो, प्रभु की महिमा रोज करो, प्रभु की आराधना रोज करो, प्रभु के साथ समय रोज बिताओ। और ये मैं उस प्रभु की बात नहीं कर रहा जो बस आपको किसी मूर्ति में दिखती हो या आपको किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला हो। मैं आपको उस प्रभु की बात कर रहा हूँ जो वचनों में सच्चा खुदा है, जो वचन के द्वारा सच्चा खुदा है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन सेम में 6 और 7 में ऐसा लिखा गया है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। सोचो कितना बढ़िया लिखा गया है, पशु समान मनुष्य को एक पशु के बराबर तुलना किया गया। दाऊद राजा ने यहाँ पे मनुष्य को पशु के समान तुलना किया है। अगर आपको सबको पता है, पशु जो होता है घर में या पशु पक्षी जो भी होते हैं, उन सब में दिमाग तो होता है, लेकिन उन सब में ये दिमाग नहीं होता कि उनको कब क्या कार्य करना चाहिए। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको देने वाला उनका एक मालिक होता है, उनको भोजन देने वाला एक मालिक होता है, हर चीज़ करने वाला एक बंदा होता है। और आगे लिखा है मूर्ख इसका विचार नहीं करता। और मैं आपको बता दूं, जब आपके दिमाग में सक्सेस मंडराने लग जाता है ना, मैं आपको सक्सेस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ तुलना कर रहा हूँ, जब आपको दिखता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ सक्सेसफुल है, तब आपके ज़िंदगी में गर्व घुस जाता है। क्योंकि वो क्या आप बोलने लग जाते हैं, गर्व में बोलने लग जाते हैं, ये मैंने किया है, मेरे वजह से ऐसा हुआ है, मैं नौकरी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अच्छी तरीके से अपने बॉस को मैंने इम्प्रेस किया अपने कामों के द्वारा, इसलिए उन्होंने मुझे प्रमोशन दिया। मैं आने लग जाता है क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गई थी और मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु के परमिशन के बिना हमारे ज़िंदगी में एक तिनका भी नहीं हिल सकता। मैं आपको बता देता हूँ परमेश्वर के भाई और बहनों, प्रभु के परमिशन के बिना आपकी ज़िंदगी में एक तिनका भी नहीं हिल सकता। तो आपको परमेश्वर के सामने अधीन होना है, आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा समझना है। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक सिचुएशन बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था और उसके एग्जाम्स चल रहे हैं इस समय पे, तो मैं उससे पूछ रहा था कि बेटा पेपर कैसे, एग्जाम कैसे गया आपका? तो कहने लगी पापा बहुत अच्छा गया एग्जाम। तो मैंने कहा ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। तो कहती है पापा पढ़ाई तो मैंने किया ना, मैं रात भर पढ़ी, मैं दिन भर पढ़ी, ट्यूशन टीचर ने मुझे डांटा, मैंने इतना सारा नोट्स लिखा और मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, इसलिए मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। प्रभु का धन्यवाद बोलने से पहले वाली शब्द है ये जो मुझे कह रही थी, क्योंकि मैंने ये सब किया मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा गया।
तो मैंने उसे एक बात बोला कि बेटा तूने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपने देखा कि आपकी माँ ने आपको मदद किया सुबह जल्दी उठने के लिए, आपको रेडी करने के लिए, आपको ट्यूशन टाइम से भेजने के लिए, आपके लिए खाना बनाने के लिए? क्या आपने देखा कि आपके ट्यूशन टीचर ने आपके लिए क्या किया? आपके ट्यूशन टीचर ने आपको पढ़ाया, आपका रिविज़न कराया, तब जाके आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, आप ये बोल पाए। तो थोड़ी सी शांत हो गई। तब मैंने उसे कहा कि ऐसे कभी नहीं बोलते, इसे कहते गर्व की बात है कि मैंने किया है इसलिए मेरे पास बढ़िया घर है, मैंने किया है इसलिए मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मैंने किया इसलिए मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है। ये बहुत ही गलत है। इसे कहते हैं गर्व की बात है। ये कई बार होता है कि हम चाहते नहीं है ऐसा बात करना, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। साइकोलॉजी में ऐसा लिखा है कि जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी हो रही है ना, हमारे दिमाग में चढ़ जाती है। सिंपल इंग्लिश में, सिंपल हिंदी में से बोलते हैं ना कि हमारा सक्सेस हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। जब मैंने उसे बताया कि बेटा ऐसा है कि प्रभु के इच्छा के बिना तेरी एग्ज़ाम अच्छे नहीं जा सकती, क्योंकि प्रभु ने चाहा तेरी परीक्षा बहुत अच्छी जाए, इसलिए तेरी परीक्षा अच्छी जाए। तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे ये था, ये है कि हमें गर्व नहीं करना है। 6 और 7 में परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। 7 में ऐसे लिखा है कि दुष्ट जो घास की नहीं फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होते हैं कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। प्रभु कह रहा है अगर आप गर्व करोगे, अगर आप धन्यवाद नहीं मानोगे, आप प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद नहीं मानोगे, तो आप अपनी नैया नाश की तरफ ले जा रहे हो। ये बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें कभी भी गर्व नहीं करना है। तीसरी बात जो है, मैंने गलती से दूसरा कह दिया, तीसरी बात जो है, परमेश्वर की आराधना हर परिस्थिति में करना है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको आराधना करना नहीं छोड़ना है। हम सबको मूसा के बारे में पता है कि मूसा किस तरीके से उन लोगों को, अपने लोगों को बचा के, इजिप्शियन से बचा के इज़राइल लेकर आना चाह रहा था, और किस तरीके से वहाँ पे वो एक पॉइंट पे आ गए जहाँ पे इसके आगे वो जा ही नहीं सकते थे। ये वो मैं रेड सी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे देख रहे कि पीछे से पूरे फ़ैरो के लोग आ रहे हैं, उनको पकड़ के उनको मारने के लिए। राजा वहाँ पे पूरी अपनी आर्मी लेकर आया है कि आज मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उनको दिख रहा है कि आगे हमें रास्ता ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे समस्या आएगी दोस्तों और भाई और बहनों, कि आपको दिखेगा कि आगे का रास्ता सारा बंद हो चुका है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शैतानी ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों से दूर हो रहे हैं। शैतानी ताकत इतनी ज़्यादा काम कर रही है कि वो हर समय आपके दिमाग में मंडराएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी वो आपको अपने बातों में बहलाएंगे, फुसलाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपको अच्छा सजेशन दे रहा है, तो आपका दोस्त आके बोलेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और आपको भटका देगा। इसी तरीके से ये जो बंदे हैं जो कनान देश की तरफ चल के जा रहे थे, ये सारे बंदे एक जगह पे आके स्टक हो गए। अब यहाँ पे जब ये स्टक हो गए, तो मैं आपको मूसा के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से अपने प्रेयर में स्ट्रॉन्ग था। उसे दिख रहा था कि रास्ता बंद है, पीछे लाखों के तादाद में लोग खड़े थे जो मूसा को बार बार कह रहे थे, क्या हमें मरने के लिए तू लेकर आया वहाँ से बाहर? वहाँ पे हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी क्या तुम्हें? लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि मूसा क्या कर रहा है। मूसा ये करना चाह रहे हैं कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपको परमेश्वर का जो प्लान है वो आपको बताना चाह रहा था। लेकिन ये सारे लोग जो है इस बात पे पड़े थे कि मुझे 2 वक्त की रोटी तो वहाँ मिल रही थी, उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि आगे कनान देश है। लेकिन आपको पता है मूसा ने क्या किया? मूसा ने कुछ नहीं किया। इतने परेशानियों में मूसा जो है वो चुपचाप बैठा रहा। उसने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, आराधना करी और पूछा, हे प्रभु मैं आगे क्या करूँ, मुझे रास्ता बंद दिख रहा है। परमेश्वर के लोगों, भाई और बहनों, आपको जब आपके सारे द्वार बंद हो चुके हैं, आपको याद रखना है कि आपको परमेश्वर की आराधना करनी है, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी है, उसके प्रेजेंस में जाके बैठना है। मूसा भी अगर उन्हीं लोगों के तरीके से परमेश्वर से नाराज़ होके, परमेश्वर से दूर जाके, परमेश्वर को बुरा भला बोल के कुछ अलग तरीके से करता, तो शायद आज हम कनान देश के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे लोग मारे जा चुके होते। लेकिन मूसा ने क्या किया? उस परेशानी के समय पे भी वो गया, वो सामने खड़ा रहा, उस सी के सामने खड़ा रहा, समुद्र के सामने, लाल समुद्र के सामने खड़े रह के उसने बस परमेश्वर की आराधना करी कि हे परमेश्वर तो मुझे आगे क्या रास्ता दिखा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई और बहनों कि आपको अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई समय आता है जहाँ पे आप फंस गए हों, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको मूसा के जैसे काम डाउन होना है, आपको अपने आप को संभालना है और वहाँ पे आपको परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर आपके द्वार खोलेंगे। मैं आपको बता दूँ, आपकी ज़िंदगी की कोई भी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कभी भी बंद नहीं रह सकती। वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके नौकरी में हो, कहीं पे भी हो,
मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्रभु कोई भी द्वार कभी बंद नहीं करता। प्रभु को पता है सही समय कब है उस द्वार को खोलने का। इसी चीज़ को लेके जहाँ पे आपको परमेश्वर की आराधना करनी है, आप इसे पढ़ सकते हैं वचन 11, 12, 13, 14 और 15 से। मैं आपको 14 और 15 सुना के सुनाऊँगा थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट होगा कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें मैं कुटिलता कुछ भी नहीं। इससे पहले वाले वचन जो मैंने आपको बोला 11, 12, 13, 14, इसमें ऐसे लिखा है कि किस तरीके से आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो लोग जो आपका बारे में बुरा चाहते हैं, लोग जो आपको तोड़ना चाहते हैं, लोग जो आपको मसीह से दूर लेके जाना चाहते हैं, आपको वहाँ पे दिखेगा वचन 11 और 12 में किस तरीके से परमेश्वर उन लोगों के साथ डील करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई और बहनों, आपको उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको अपने आप के लिए प्रार्थना करना है। आपको लोगों के बुरा चाहने के लिए नहीं करना है, आपको यहोवा का धन्यवाद करना है, परमेश्वर को ऊंचा करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, और आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी का कार्य किस तरीके से खुल रहा है। तो 3 बातें ज़रूर याद रखना: परमेश्वर का धन्यवाद करना, गर्व में नहीं जीना, और परमेश्वर की आराधना हर परिस्थिति में करना। ऐसे करने से आपकी ज़िंदगी में उसका नाम हर समय सफलता के साथ जोड़ा जाएगा। आपकी ज़िंदगी सफल होगी, आप आगे सफलता देखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। हो सकता है कि ये वचन आपको टच करे। मैं परमेश्वर के से प्रार्थना करूँगा कि हर बंदा इस वचन को समझे। अगर आपको किसी चीज़ से परेशानी हो तो आप ज़रूर हमें रीच आउट कर सकते हैं। पास्टर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल उत्साहित रहेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे। और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदा बनब्बा धन्यवाद करते हैं कि हम इस बात को समझ पाएँ पिता परमेश्वर। हम गर्व में नहीं जिए पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे नाम को ऊंचा करते हुए, तेरे नाम की आराधना गाते हुए हम जिए खुदा बनब्बा। हम इस बात को कभी नहीं भूले पिता परमेश्वर। कचरे की ज़िंदगी हम जी रहे थे, तूने वहाँ से मुर्दे की आत्मा की तरीके से हम भटक रहे थे, लेकिन तू वहाँ से हमें उठा कर लाया कि तू हमारे नाम को हमारे एक ऊंचे स्थान पे बिठाएगा जहाँ से हम तेरे नाम को ऊंचा कर पाएँ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों के लिए जो हमें सुन रहे समय पे, उनके सभी के मनों के बातों को सुनकर खुदा बनब्बा उनके दिल की इच्छा पूरी करना, सभी को छूना, आए हुए भाई बहनों को छूना पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा, कि हम जाएँ पिता परमेश्वर नए ज़िंदगी में जिए, अपने विश्वास को कभी खोए ना पिता परमेश्वर, और हर परिस्थिति में तेरे नाम को ऊंचा करें। तेरे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।